पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींच लेती है और इख्तलाफात की खबरें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इख्तलाफात नहीं है। पीपल्स पार्टी ये सारा कचरा, ये सारा गंद ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर उल्टाएगी। ये अपने ज़िम्मे जरदारी साहब नहीं लेंगे। जरदारी साहब अपनी शेरवानी को, अपनी अचकन को साफ़ सुथरा रखेंगे और वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा भी ये शेरवानी पहन ले एक दिन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जितना रायता फैला है, ये जितना गंद पाकिस्तान की इकॉनमी में मारा गया, आम आदमी को रुसवा कर दिया, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नवाज शरीफ साहब पे डाल दें। ये उनकी ख्वाहिश होगी। तो अगर इत्तेहादियों की सपोर्ट ख़त्म होने से ये हुकूमत गिर गई ना, तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई बयानिया भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत खुद गिरा दें। तो इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथी कि क्या हमें हुकूमत में रहना चाहिए या दोबारा इलेक्शन करवाने के मामलात के ऊपर गौर करना चाहिए या दूसरी ऑप्शंस को सोचना चाहिए। क्योंकि निज़ाम भी इमरान खान को मार मार के थक गया है, लेकिन इमरान खान ना हारता है ना टूटता है, ना वो हार मानता है। बहरहाल अब एक बयानिया घड़ा गया कि इमरान खान साहब डील करने जा रहे हैं और वो डील कर लेंगे और कुछ चीज़ें उनके बारे में जो है वो फैलाई जाती है। मैं आज से लगभग चंद माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमाओं को मिला था, आपकी आदत समझ लें, और मेरी 3-4 लोगों से मुलाकातें और बातें हुई थी। तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए थे। एक मैंने उनसे ये पूछा था कि आप एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो हुकूमत है इसका मैंडेट जैली है, इसके साथ तो हम बातचीत नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार और इक़्तिदार दोनों और क़ुव्वत फ़ैसला वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो हम उनसे क्यों ना बात करें। फिर उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हमें सबसे ज़्यादा सूट ये करता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो इन मामलों से अपने आप को बाहर निकाल ले और बाकी जमातें मिलकर भी फिर इमरान खान का, हमारे कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, उनका ये कहना था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन, मैंने सवाल पूछा था कि इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन फैलाई जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि ये आ गया तो बहुत मारेगा अपने सारे मुखालिफिन को, चाहे वो इदारों में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सियासी जमातों में बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होंगी। तो उन्होंने कहा जी कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा में हमने किससे बदला लिया? कोई भी नहीं लिया, और ना हम कोई बदला इमरान खान साहब लेने वाले। वो डेमोक्रेट है, वो जब आएंगे टेबल पे बैठ के बात करेंगे। हथियार तो वो उठा नहीं सकते, पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेट है, जब जाएंगे पब्लिक में जाएंगे या टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और बात करेंगे। तो उन्होंने कहा इमरान खान डील नहीं करना चाहता, इमरान खान एक्चुअली बातचीत करना चाहता है। तो मैंने ये सवाल किया कि बातचीत में एतमाद का फुकदान है, वो कैसे दूर होगा? तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम सबको इस बात का यकीन रहे कि इमरान खान बदला नहीं लेगा, क्योंकि सबको ये नज़र आ रहा है कि कुछ भी कर ले इमरान खान का रास्ता अब रोका नहीं जा सकता। बिल आखिर इमरान खान ने हुकूमत में आ जाना है। यानी एक बार बार ये बात फैलाई जाती है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने में इमरान खान साहब रुकावट डाल रहे थे। हालांकि मुझे याद है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब उस वक्त जो थे, वो जब उनके पास मामला आया तो वो इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए गए और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होगी कि ठीक है। तो मुझे एक जुमला याद है एक शख्स का, उसने कहा था कि जब दूध देना हो तो मेंगने नहीं डालनी चाहिए बीच में। ये मुझे एक बंदे का जुमला याद है और वो बंदा सुनेगा तो उसको भी याद आ जाएगा। भारत इमरान खान साहब ने कोई ऐसा उसमें रुकावट वो डालने की पोजीशन में भी नहीं थे, ना उन्होंने डाली। डालते तो फिर भी आसिम मुनीर साहब बन जाते आर्मी चीफ। तो इमरान खान साहब बदले के मूड में नहीं है, ये उनकी पार्टी बार बार कहती है। बल्कि इस वक्त उनके बकौल इमरान खान साहब को फिक्र इस बात की है कि जितने हालात बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान के दाखिली मामलात हों, पाकिस्तान की इकॉनमी के मामलात हों, बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मामलात हों, जो पोलराइजेशन हो गई है बहुत बड़े पैमाने पे, जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इस पे उन्हें बहुत फिक्र है इमरान खान साहब को। और वो ये कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें मज़ीद मुश्किल होती चली जा रही हैं। अब क्योंकि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, उन्हें लगता है कि अब वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वो फोर्स ही कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे कंट्रोल की जाएंगी, जल्दी इसको निपटाओ। तो शायद इसलिए वो ये चाहते हैं कि जल्दी बातचीत हो। लेकिन उनके केसेस जैसे जैसे ख़त्म हो रहे हैं, इसमें PMLN को और बाकी जमातों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी हो रही है और उन्होंने आंखें बंद करके बगैर कुछ देखे डील 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 का शोर मचाना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने बार बार एक बात की, उन्होंने कहा ये मर जाऊँगा, डील नहीं करूँगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ, अपने लिए कोई डील नहीं करना चाहता, और बातचीत भी मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आप देखें कोयटा की सूरत हाल इस वक्त क्या है। मुजाहिरीन जो है वो पूरे बलूचिस्तान से इकट्ठे होकर वो गवादर जाना चाहते हैं। गवादर क्यों जाना चाहते हैं
ये सवाल गवादर के वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने भी उठाया कि ये गवादर ही क्यों जाना चाहते हैं। कोयटा का रेड जोन जो है उसको सील कर दिया गया है। कुछ अर्सा पहले हमने कोयटा में बहुत बड़े बड़े एहतजाज देखे। मारंग बलोच साहिबा इस वक्त बलूचिस्तान के नौजवानों की एक आवाज़ बनी हुई है। नौजवान बहुत बड़ी तादाद में उनको फॉलो करते हैं और वो बलूचिस्तान के हुकूक के लिए उनके पीछे चलते हैं। इसी तरह जो मंजूर पश्तीन है वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को लीड करते हैं। लेकिन गौर कीजिए, ये सारे नौजवान वो हैं जो मायूस हैं रियासत से, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इवन पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जो मायूस हैं रियासत से कि रियासत उनके लिए वो नहीं कर रही जो रियासत को करना चाहिए था। और उस मायूसी की वजह से उनके बयानात भी सामने आते हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। लेकिन एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है और रियासत का काम है कि नौजवानों की मायूसी को ख़त्म करके उनको उजाले के अंदर लेकर आएँ। लेकिन क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? तो बज़ाहिर दिखाई देता है कि ऐसा नहीं हो रहा। अब अगर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में अभी क्या सूरत हाल है, इवन खैबर पख्तूनख्वा से कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़, कुछ पैगामात इस तरह के मिल रहे हैं कि वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और 2-3 जगह रिपोर्ट हो रही हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, ये वक्त है जो सियासी कुव्वतें हैं उनको मुत्तहिद करके मजबूत करने का, ताकि वो इन मसाइल पे काबू पाएँ। जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मौका दिया जाए कि वो जाएँ और जाके, जैसे अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, वो फ़ौरन पहुँच गए, मुजाहिरीन के बीच में पहुँच गए।